पिछले वीडियो में हम लोगों ने चाइना के रिवर्स को देखा। एक महत्वपूर्ण रिवर हम लोगों ने छोड़ दिया था, वो यहां पर करते हैं। मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर का सोर्स कहां से निकलती है? तिब्बतन प्लेट्यू। माउथ कहां पर जाके गिरती है? ये साउथ चाइना सी में। इसकी लेंथ है 4350 किलोमीटर, 4350 किलोमीटर। और इस लेंथ के हिसाब से ये दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दुनिया की 12वीं सबसे लंबी नदी। ट्रिब्यूटरीज इसकी दो महत्वपूर्ण सहायक नदी है, नामखान और रुआक। कंट्रीज कौन कौन से देशों में मेकोंग नदी बहती है आपको ध्यान रखना है? चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, यानी चाइना और साउथ ईस्ट के देशों में बहती है। तो 2 और 3 5 7 6 देशों में बहती है। ठीक, इट मेक्स बॉर्डर बिटवीन, ये बॉर्डर बनाती है, नेचुरल बॉर्डर बनाती है लाओस और थाईलैंड के बीच में, और लाओस और म्यांमार के बीच में ये नेचुरल बॉर्डर बनाती है। कुछ महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। वियंताने एक सिटी है, वियंताने, कंफ्यूज नहीं होना वियतनाम से। वियंताने कैपिटल है लाओस की, लाओस की राजधानी है। नोम पेन, नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है, और ये दोनों मेकोंग नदी पर सिचुएटेड है। इसके अलावा वियतनाम की एक बहुत प्रसिद्ध सिटी हो ची मिन्ह सिटी का नाम है, यहां पर लोकेटेड है, जो कि वियतनाम की एक नॉर्मल सिटी है, कैपिटल नहीं है। तो ये मेकोंग रिवर हो गया। लेक्स ऑफ चाइना, चीन में बहुत सारे झील हैं, लेकिन 2-3 हम लोग यहां पर महत्वपूर्ण देखेंगे। पहला झील है क्विंगघई, या इसी का नाम है कोकोनोर लेक। ये लार्जेस्ट सैलाइन वाटर लेक है चाइना, चीन का सबसे बड़ा सैलाइन वाटर खारे पानी का झील। फिर है सिंकाई, सिंकाई चीन का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, चीन का ताजे पानी का सबसे बड़ा झील। पोयांग बहुत महत्वपूर्ण झील है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है चाइना का। लोप नूर या लोप नूर, NUR भी लिखते हैं और NOR भी लिखते हैं, दोनों सही है। यह भी सैलाइन वाटर लेक है। ताकलामाकन डेजर्ट में आपने देखा न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है चाइना का। तो ये 4 महत्वपूर्ण झीलों के बारे में आपको ध्यान रखना है। कुछ और छोटी मोटी चीजें देखते हैं। वाटरफॉल्स, चाइना में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, 2-3 बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि उनके जो वाटरफॉल है उनके चाइनीज नेम है और वो कभी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन 2-3 ऐसे कॉमन से नेम वाले हैं। ब्राइट्स पूल, ये एक स्विमिंग वाटरफॉल का नाम है, ब्राइट्स पूल। दूसरा है चांगबाई, चांगबाई एक माउंटेन भी है मंचूरियन रीजन पे, और उसी के नाम पर वाटरफॉल भी है। और तीसरा है पर्ल सोल। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। हिल्स, हिल्स भी बहुत सारे हैं, उनमें से 2 थोड़े से कॉमन नाम वाले हैं, लोटस हिल और मून हिल। कहां पाए जाते हैं? चाइना में पाए जाते हैं। एक और जानकारी, फ्रेंडशिप पास, मैत्री दर्रा, फ्रेंडशिप पास कहां पर लोकेटेड है? चाइना और वियतनाम के बॉर्डर पर लोकेटेड एक दर्रा है, किसी पर्वत पर लोकेट होगा। ठीक है, अगली जानकारी, लॉन्गटोन ग्रैंड कैनियन, ये गॉर्ज है, बहुत बड़ा गॉर्ज जो नदी द्वारा पर्वत को काट के बनाया गया है। उस दर्रे का, उस कैनियन का नाम है लॉन्गटोन ग्रैंड कैनियन, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत के इलाके पर लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। ठीक है, अब हम देखते हैं और अगली जानकारी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन का महान दीवार, उसका मैप में लोकेशन कहां पर है और कहां से शुरू होकर कहां तक जाता है, मैंने आपको व्हाट्सएप में वो इमेज भेज दिया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसका डिटेल यहां पर हम देखते हैं। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है? वॉल्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी करने के लिए बनाए गए दीवार है। ठीक है, एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी दीवार है जो चीन की किलाबंदी करने के लिए बनाया गया था। एट द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ चाइना, जो कि चीन के उत्तरी बॉर्डर पर लोकेटेड है। अब आप आज नक्शा में देखेंगे जो मैंने आपको भेजा है, उसमें आपको वो नॉर्दर्न में नहीं दिखेगा, नॉर्दर्न के थोड़ा सा नीचे दिखेगा। ठीक है, उसका कारण यह है कि जब ये दीवार बनी थी तो चीन का जो नॉर्दर्न बॉर्डर था वो वहीं तक था जहां यहां चीन की दीवार है। बाद में चीन ने इनर मंगोलिया क्षेत्र को भी चीन में मिला लिया, तो उसका नॉर्दर्न बॉर्डर थोड़ा एक्सटेंड हो गया। ठीक है, तो नॉर्दर्न बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए चीन ने बनाया था। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? फ्रॉम
नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड मंगोलिया। सेंट्रल एशिया जो कि डिजर्ट इलाका है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे, इसके अलावा उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, यहाँ के नोमैडिक्स, नोमैडिक्स माने घुमंतु चरवाहे। कुछ लोग अपने साथ पशु रखते थे और वो घूमते थे यहाँ वहां, और उसी के साथ में कुछ थोड़ा मोड़ा अपना व्यापार करते थे। तो इन घुमंतु, ये जो घुमंतु होते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह किसी भी देश में अवैध रूप से घुस जाते थे, ठीक है, और फिर धीरे 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 वहां की संस्कृति पर अपना प्रभाव डालने लगते थे। उनसे बचने के लिए चीन ने एक ये दीवार बनाई थी, और इसी दीवार के बन जाने के कारण हमारे अर्ली मेडाइवल पीरियड में भारत में जो शक, पहला, कुषाण, पार्थियन, ये सब जो आए, ये नोमैडिक हर्डर्स थे। तो ये भारत क्यों आए? ये वास्तव में चीन जाना चाहते थे, लेकिन चीन ने दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी थी, इसलिए वो भारत चले आए। ठीक है, इसको हिस्ट्री में हम लोग और समझेंगे। तो नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड मंगोलिया से आने वाले नोमैडिक जो लोग थे, उनसे बचाव करने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पर चीन ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। ये एक साथ नहीं बना है, इसको बनने में काफी लंबा समय लगा है, और कंस्ट्रक्टेड बाय वेरियस डायनेस्टीज। चीन के अनेक राजवंशों ने समय समय पर इसका निर्माण किया है, जो क्विन डायनेस्टी से लेकर के मिंग डायनेस्टी तक चला है, अर्थात 700 बीसी से लेकर के 1764 एडी तक, यानी मोटा मोटा 2300 साल इसको बनने में लगे। ठीक है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम मिंग डायनेस्टी द्वारा किया गया, लेकिन शुरुआत क्विन डायनेस्टी ने की थी। ठीक, ये 21,196 किलोमीटर लंबा है, 21,196, लगभग 21,000 के आसपास इसकी लंबाई है, और यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसका नाम दिया गया, को इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा इस दीवार में जगह जगह इस दीवार को पास करने के लिए दर्रे बनाए गए। ठीक है, तो हैवी नंबर ऑफ पासेस, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जानकारी। ठीक, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये चंद्रमा से भी दिखाई देता है, या स्पेस से दिखाई देने वाला, विकिपीडिया कहता है ये एक मिसनोमर है। ठीक है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है साइंटिफिक कि ये चंद्रमा से भी ये दीवार दिखाई देता है या नहीं। ठीक है, तो इस पर नहीं जाना। इंडस्ट्रियल रीजन, चीन के औद्योगिक क्षेत्र। चीन में सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है मंचूरियन इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक है, जो कि उसके नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन है चाइना का। यहां पर रॉ मटेरियल, विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल मिलते हैं, मेनली आयरन ओर और कोल मिलता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के और भी यहां पर मैंगनीज, बॉक्साइट, ये तमाम प्रकार के मिनरल्स यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा रिच सॉइल, अच्छी यहाँ पर चरनोजम प्रकार की सॉइल है, और पोर्ट की कनेक्टिविटी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके कारण ये चीन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। इसी ट्रायंगल, इसी रीजन में मकदिन ट्रायंगल पाया जाता है, जो कि अंसान, फुसून और सेंडियांग को मिलाकर के बनता है। और ये तीनों जो इलाके हैं मकदिन ट्रायंगल के, ये चीन का सबसे बड़ा आयरन स्टील इंडस्ट्री का सेंटर है। यहीं पर एक सिटी लोकेटेड है पेंकी, जहां पर हैवी मशीनरी इंडस्ट्री लोकेटेड है, और यहीं पर दो और सिटी हैं, डैरेन और संघाई। ये दोनों चीन के सबसे बड़े शिप बिल्डिंग बनाने वाले सेंटर। ठीक है, तो मंचूरियन इंडस्ट्रियल रीजन में ये महत्वपूर्ण जानकारी। फिर अगला है नॉर्थ चाइना प्लेन इंडस्ट्रियल रीजन, माने होंगो नदी के आसपास का क्षेत्र, जिसमें बीजिंग मैनचेस्टर ऑफ चाइना कहलाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल काफी मात्रा में लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और साथ में बीजिंग पूरे चाइना का एक एजुकेशनल हब है, यानी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज सिचुएटेड है। तियानजिन में शिप बिल्डिंग और एविएशन, ये दो बड़े महत्वपूर्ण इंडस्ट्री यहाँ पर लोकेटेड है। संघाई में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, और संघाई पूरी दुनिया का सबसे व्यस्ततम पोर्ट भी है। ग्वांगझाऊ में चीन का ऑटोमोबाइल सेंटर लोकेटेड है। और चांगचुन या इसी का दूसरा नाम है चुंगक्विंग, ये डेट्रॉयट ऑफ चाइना कहलाता है, यानी चीन का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेंटर यहाँ पर लोकेटेड है। हैंगझाऊ सिलिकॉन वैली ऑफ चाइना, यहाँ सॉफ्टवेयर निर्माण का काम होता है, आईटी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर बनती हैं। शेंजेन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मोबाइल, एलसीडी, एलईडी, टीवीज, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तमाम प्रकार के जो है काम ये शेंजेन में होते हैं। हांगकांग फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल हब, चीन का फाइनेंशियल, दुनिया के बड़े बड़े बैंक हांगकांग में है, एचएसबीसी बैंक, ठीक है, और भी बहुत प्रकार के बैंक हांगकांग में है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के चीन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च का काम भी करता है। मैकाऊ बेगास ऑफ द ईस्ट, यानी यहाँ पर
बड़े बड़े कैसीनो यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। पूरी दुनिया में लॉस वेगास अमेरिका का कैसीनो के लिए वर्ल्ड फेमस है, उसी के तर्ज पर मैकाओ को वेगास ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। चेंगडू, चेंगडू में पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री चीन का लोकेटेड है। वुहान में मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, नानकिंग में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ताइवान जो कि अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है लेकिन चीन मानता है कि हमारा है, यहाँ पर उलोंग टी, चीन का एक बड़ा फेमस चाय है, उलोंग टी उसको कहा जाता है, यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी। फिर हम देखते हैं मिनरल्स, चीन के कुछ महत्वपूर्ण खनिज। कोल, कहाँ कहाँ कोल मिलता है? सांसी सेंसी रीजन, ये सांसी सेंसी रीजन आपको जो हांगकांग जो हांगहे नदी है उसमें आपने एक सिटी देखा होगा बाओटाओ, बाओटाओ के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये सांसी सेंसी रीजन आपको मिलेगा जहां पर भारी मात्रा में कोल मिलता है। दूसरा मंचूरियन रीजन, और तीसरा पीकिंग रीजन माने बीजिंग के आसपास। पेट्रोलियम कहां कहां मिलता है? पेट्रोलियम साइडाम और जुंगारिया बेसिन, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बोहोई और साउथ चाइना सी और मंचूरिया, यहां पर पेट्रोलियम मिलते हैं। नेचुरल गैस सिचुआन बेसिन और साउथ वेस्ट ऑफ हैनान आइलैंड। आयरन ओर कहां कहां मिलता है? मंचूरिया, सेंडोंग पेनिनसुला, सांसी और यूनान प्लेट्यू। टिन यूनान प्लेट्यू, और दुनिया का सबसे ज्यादा टिन चीन में जो है वो पैदा होता है। गोल्ड कहां कहां मिलता है? हैनान आइलैंड, सेंडोंग, लियोनिंग और यूनान प्लेट्यू, यहां गोल्ड मिलता है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ये जानकारियां यहां पर कंप्लीट करते हैं। कुछ और छोटे मोटे चीजें बची होंगी चाइना के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। कुछ फेमस पर्सनालिटी चाइना के, ठीक है, और कुछ और जानकारी जो करंट में काफी सामने रहा है, जैसे गलवान वैली क्या है, एलएसी के बारे में, फिंगर 4 क्या है, ये तमाम चीजें मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।